रिमाइंडर थ्योरम। इसमें ये है कि इसका स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना होता है, ठीक है। स्टेटमेंट इसमें ये है, व्हेन अ पॉलिनोमियल मीन एक एक्सप्रेशन, जुमला यानी अलजबरे का। व्हेन अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल के लिए शॉर्टकट हम इसमें कहते हैं पी ऑफ एक्स, यानी पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, ठीक है। ऐसा जुमला जिसमें वेरिएबल एक्स हो तो इसको हम पी ऑफ एक्स कहते हैं। डिग्री ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, जिसकी एक्सपोनेंट यानी डिग्री जो है या 1 हो या 1 से बड़ा हो, ठीक है, यानी माइनस या 0 ना हो, इज डिवाइडेड by x minus r gives a constant r is remainder, then r is equal to P ऑफ R। ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करना है कि अगर एक पॉलिनोमियल P ऑफ X हो, इसका एक्सपोनेंट यानी डिग्री जो है 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो, अगर इसको हम डिवाइड कर ले x माइनस r पर उस पॉलिनोमियल को, तो ये हमें एक कांस्टेंट देगा। वो कांस्टेंट जो है कैपिटल R है और इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो फिर हमने प्रूव करना होगा कि ये रिमाइंडर जो है ये P ऑफ R के बराबर है, ठीक है। अब ये जुमला हमने प्रूव करना होगा। प्रूफ में ये दिया गया है, लेट P ऑफ X is P of X is a polynomial of degree n greater than equal to 1 divided by x minus r. So remainder capital R is obtained that is, अब इसको जो हमने पढ़ा है यानी P ऑफ X को, P ऑफ X एक पॉलिनोमियल डिग्री n ग्रेटर देन 1 और इक्वल, अगर इसका हम डिवाइड कर ले x माइनस r पर तो रिमाइंडर हमारे साथ हासिल होता है। किस तरह से होता है यहाँ पर आप देख लें। फॉर एग्जांपल इस जुमले का प्रूफ जो है ये मैथमेटिकल फॉर्म ये है, ये इसको हम कहते हैं डिवाइड, जिस तरह हम करते हैं ना, यहाँ पर जो चीज़ होता है इसको हम डिवाइडेंड कहते हैं। यहाँ पर जो चीज़ है उसको हम डिवाइज़र कहते हैं। यहाँ पर जो चीज़ है इसको हम कोशेंट कहते हैं। और यहाँ पर 2-3 इस तरह लाइन ड्रा होते हैं। यहाँ पर जो बाकी बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह है, ये जो मैंने लिखा है ना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 यानी इस तरह हो तो 2 3 6 हम लिखते हैं तो 1 हमारे पास रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर डिवाइज़र हमारे पास 2 है, डिवाइडेंड हमारे पास 7 है, कोशेंट हमारे पास 3 है और रिमाइंडर हमारे पास 1 है। इसका एक एग्जांपल है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस पूरे सिस्टम को, इसको हम अलजेब्रिक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि डिवाइडेंड is equal to divisor multiply quotient।
प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड जो है यहाँ पर आप देख लें, इसका बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको उससे समझा रहा हूँ। डिवाइडेंड हमारे पास क्या है, 7 है। यहाँ पर एग्जाम्पल 7 इज इक्वल टू, डिवाइज़र हमारे पास 2 है तो 2 लिख लें, कोशेंट हमारे पास 3 है तो 3 लिख लें, रिमाइंडर हमारे पास 1 है तो 1 लिख लें। अब आप अंदाज़ा लगाएं 7 किस चीज़ के बराबर है, 2 3 = 6, 6 + 1 = 7। ठीक है, इस एग्जांपल से आपको रिमाइंडर थ्योरम जो है समझ आ रही है। तो इसका ये तो मैं एग्जांपल वैसे लिया है को समझाने के लिए। रूल हमारे पास ये है कि डिवाइडेंड जो है ये डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, इक्वल। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर हमारे पास ये है कि यहाँ ये जो है जो जुमला हमें दिया गया है स्टेटमेंट के व्हेन अ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x आप डिग्री है इज डिवाइडेड बाय x माइनस r। तो ये देखो p ऑफ x हमारे पास डिवाइडेंड है, ठीक है, डिवाइज़र हमारे पास x माइनस r है। जुमला जो स्टेटमेंट हमने पहले पढ़ा था अब हमने मिटाया है। x माइनस r हमारे पास डिवाइज़र है और कोशेंट हमारे पास है QX, Q मल्टीप्लाई Q ऑफ x, कोशेंट x, ठीक है, और प्लस R हमारे पास रिमाइंडर है। यानी डिवाइडेंड P ऑफ x है, डिवाइज़र हमारे पास x माइनस r है। अगर जुमला आप देख ले स्टेटमेंट में तो उसमें ये लिखा गया है कि व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, कोशेंट QX है और R जो है रिमाइंडर है। ये जुमला ये असल में हम असल जो स्टेटमेंट उसकी उस तरफ आ रहे हैं ना, जो जुमला कि पॉलिनोमियल x ये डिवाइडेंड है, x माइनस r इसका डिवाइज़र है, Q ऑफ x इसका कोशेंट है और R इसका रिमाइंडर है। अब यहाँ पर देख लें असल में ये बोर्ड जो है छोटा है तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप मिटाना पड़ता है ना। अच्छा, अब हमारे पास जो जुमला हमने प्रूफ करना है जो स्टेटमेंट वो ये है कि R जो है R इज इक्वल टू P ऑफ R, हमने ये प्रूफ करना है। अच्छा, अब when x इज इक्वल टू R हम पुट करते हैं यहाँ पर, जिस जगह पर x है यहाँ उस जगह पर हमने R जो है पुट करना होगा। तो ये होगा P ऑफ R इज इक्वल टू x की जगह R पुट कर ले तो R माइनस R, Q ऑफ R और प्लस R। जिस जगह पर x आता है उस जगह पर हमने R पुट करना है। तो P ऑफ R हो गया इज इक्वल टू ये R माइनस R 0। जब ये 0 हो गया तो ये सारा पोर्शन 0 हो गया, तो 0 प्लस R, तो P ऑफ R इज इक्वल टू कैपिटल R। ये हमने रिमाइंडर ये हमने प्रूफ किया। स्मॉल r तो x के इक्वल है ना, x के इक्वल हमने लेट सपोज किया है, ठीक है, पुट किया है। और ये कैपिटल R जो है, और जुमला अगर आप देख ले बुक में तो ये हमसे पूछा गया है कि P ऑफ R इज इक्वल टू कैपिटल R आपने प्रूफ करना है। ये प्रूफ हो गया, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। अब एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल भी बिल्कुल इस थ्योरम के मुताबिक है। वो ये है कि एग्जाम्पल 22, डिवाइड P ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 6x minus 3 by x minus 2 and verify your answer by remainder theorem and verify your answer by
रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, हमारा यानी हमें जो है ना डिवाइडेंट और डिवाइज़र दिया गया है। ये डिवाइडेंट है और ये डिवाइज़र है। अब देखते हैं, इसको हम इस तरह करते हैं कि ये बाहर लिखते हैं और इसको हम अंदर लिखते हैं, क्योंकि डिवाइडेंट अंदर होता है और डिवाइज़र जो है ये बाहर होता है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ऐसा नंबर हम तलाश करेंगे जिनको x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और इससे 3x³ आ जाए। तो वो क्या है? वो 3x² है वो नंबर। यानी 3 हम डिवाइड के क्वेश्चन में हमारी कोशिश यही होती है कि फर्स्ट इसको हम यानी इक्वल ले आते हैं। तो ऐसा नंबर हमने लगाना होगा यहाँ पर कि इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और उससे यही नंबर आ जाए। तो वो सिर्फ ये नंबर 3x² मल्टीप्लाई x, तो 3x³ हो गया। अब जो है -2 3 6x², तो ये हो गया -6x²। लाइन खींच ले, साइन चेंज कर ले, माइनस और प्लस, ये ख़त्म हो गया। यहाँ से आ गया -x² + 6x - 3। अब हमने ऐसा करना है कि ऐसा नंबर तलाश करना है जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और इससे ये आ जाए, तो वो -x है, -x² और +2x है। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ये ख़त्म। इससे आ गया 4x, इससे आ गया -3। अब हमने ऐसा नंबर तलाश करना है कि इसके साथ ये आ जाए मल्टीप्लाई, तो वो 4 है, +4, तो ये हो गया 4x और -6 माइनस और +3। रिमाइंडर हमारा सॉरी ये 4 2 8 है, सॉरी 6 नहीं है, 4 2 8, तो 5 रिमाइंडर हमारा आ गया। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा था कि अपना जो आंसर है आपका वो आप वेरीफाई करें जो है रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक। तो रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास ये है कि जिस तरह हमने इससे पहले लिखा था कि जगह ज़रा ठीक नहीं है उतर, चलो फिर ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 5 आया है। ठीक है, डिवाइज़र हमारे पास x - 2 है। तो r जो है, अच्छा हमारे पास इधर एक और फार्मूला है जो आगे क्वेश्चनों में आएगा, वो इस तरह है कि x - r is equal to x - 2। हमारे पास ये जो है इससे आगे क्वेश्चन में आता है x माइनस, फार्मूला है हमारे पास x - r इज इक्वल टू x - a यहाँ पर लिखा होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसको हम a के इक्वल लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है x - r इज इक्वल टू x - 2, ये रफ फ़र्क है। तो x कैंसिल हो गया, -r इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में r हमारा जो है 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन ने जगह गहरा है, जगह नहीं है, और जिसको हम मिटाना भी इस नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास when r इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास थ्योरम जो है ये है P ऑफ r इज इक्वल टू r, जो अभी हमने प्रूफ किया। तो r जब हमारे पास 2 निकला है तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू r हमारे पास क्या है, 5 है, तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा अब हम P ऑफ 2 किस तरह निकालेंगे, ये हो गया। अब इसको मिटाना है। P ऑफ 2 का मतलब क्या है, P ऑफ x हमें दिया गया है, ये देखो P ऑफ x हमारे पास जुमला जो है वो ये है कि 3x³ और
-7x² + 6x - 3 कुछ नहीं है। जब p आप x को जब हम r लिखते हैं, जिस तरह हमने इससे पहले किया है कि x = r और r = 2, तो p आप 2 हम निकालेंगे और = 5 लिखेंगे। ये सारा = 5 दिस। अच्छा, x की जगह हम 2 लगाएंगे। 3 × 2³ -7 × 2² + 6 × 2 - 3। ठीक है, ये देखो p आप 2 = 3, 2³ से क्या आता है, इससे 8 आता है, -7 2² से 4 आता है, +6 2s are 12 - 3। अच्छा, अब यहाँ पर 24, यहाँ पर 28 और यहाँ पर 12 - 3 से क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 24 और 9 से क्या आता है, 24 + 9 33, 33 - 28 से क्या आता है, 5। ये 5 जो है प्रूफ हो गया। तो ये रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक हमारा आंसर जो है वो ठीक है। एग्जाम्पल 23, इसमें है विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x³ - 3x² + x - 2 is divided by x - 3। इसमें रिमाइंडर मालूम करना है। रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा है, इससे पहले प्रूफ किया है। तो इसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया था कि एज x - r = x - a, ये एक फार्मूला इस पर अप्लाई होता है। इसमें हम इस तरह करते हैं कि दोनों साइड से x कैंसिल करते हैं, तो -r = -a है, माइनस साइन भी कैंसिल कर ले तो r = a। ठीक है, यहाँ हमारे पास इसकी जगह x - a की जगह हमारे पास x - 3 दिया गया है फार्मूले में। तो हम r मालूम करेंगे तो x - r = x - 3 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर x कैंसिल कर ले तो -r = -3, माइनस साइन कैंसिल कर ले तो r = 3 हो गया। अब हमने ये करना है कि जो थ्योरम हमने पढ़ा था उसमें रिमाइंडर के लिए, तो हमारे पास ये था r = p ऑफ स्मॉल r, ये हमारा स्मॉल r है। ठीक है, p ऑफ r = तो r = p ऑफ 3, यानी r की जगह हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे। ठीक है, p ऑफ 3 हमने मालूम करना है, तो p ऑफ x हमारे पास ये वाला है, p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल इन x, ये है हमारे पास 2x³ - 3x² + x - 2। अब इसमें पॉलिनोमियल, अब इसमें हम 3 पुट करेंगे, तो p ऑफ 3 क्या होगा, 2x की जगह जिस जगह पर x आता है वहाँ पर 3 पुट करना है। ठीक है, p ऑफ x, p ऑफ 3, x की जगह चूँकि 3 है तो यहाँ पर भी हर जगह x की जगह हमने 3 पुट करना है। तो 3 × 3² + 3 - 2, ये देखो 2x³ तो 2 3³ -3x² -3 3² + x + 3 - 2 जिस जगह पर x है वहाँ पर 3 पुट हो गया। अभी p ऑफ 3 हमारे पास होगा 2, 3³ से आता है 27, 3² से आता है 9 और यहाँ से आता है 1। p ऑफ 3 हमारे पास होगा 27, 2s are 54 - 3 9s are 27 + 1, ये हो गया 54 + 1 से हो गया 55, 55 - 27 तो इससे आ गया 28 हमारा
P अब 3 है तो ये हमारा रिमाइंडर भी है, तो R इज़ इक्वल टू 28। 28 इज़ आवर रिमाइंडर, ठीक है। अब इसके बाद एग्जाम्पल 24। जो है वो इससे ज़रा डिफरेंट है। एग्जाम्पल 24, इसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3k minus 4 into x plus 2 will be exactly divisible by x minus 1। अब यहाँ पर एग्जैक्ट डिविजिबल की बात आ गई। तो एग्जैक्ट डिविजिबल का मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। जिस तरह आप देख लेना यहाँ पर 2 डिवाइड 6, तो 2 जो है 6 जो है ये 2 पर एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है, जबकि इससे पहले एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था 2 डिवाइड करे 7 पर, तो उससे एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर देखते 2 3s are 6, दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिवीजन, ताकि इसका रिमाइंडर जो है वो क्रॉस यानी 0 आ जाए। तो जब जिस डिवीजन का रिमाइंडर 0 हो उसको हम कहते हैं एग्जैक्ट डिवीजन, और जिसका नहीं तो उसको नॉट एग्जैक्ट डिवीजन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है फॉर व्हाट वैल्यू आपके दिस विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। ओके, अब हम यहाँ पर ये करते हैं कि सॉल्यूशन फॉर एग्जैक्ट डिवीजन the remainder must be equal to 0। रिमाइंडर को हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। एक ये सिर्फ उस वक्त जब एग्जैक्ट डिवीजन, ठीक है, इसमें आ जाए। तो R जो है R इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर को हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है x माइनस 1, तो x माइनस आर इज इक्वल टू x माइनस 1, ये वाला ये फैक्टर। तो यहाँ पर x कैंसिल कर ले तो माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 1, तो r इज इक्वल टू 1। यहाँ पर स्मॉल r जो है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। अब इसमें स्मॉल r जो है ये पुट करेंगे और साथ साथ इक्वेशन में 0 पुट करेंगे राइट साइड पर। तो ये आप देख लें, पुट x इज इक्वल टू, सॉरी, अगर ये p ऑफ r हम लिख ले तो बस r इज इक्वल टू p ऑफ r इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 3x क्यूब 9x स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4 इंटू x प्लस 2। यहाँ पर चूंकि रिमाइंडर आता है तो रिमाइंडर तो 0 हो गया, तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम r की जगह 1 लगाएंगे, तो 3 इंटू 1 क्यूब 9 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ पर इससे आता है 3 इंटू 1 क्यूब, तो ये 3 हो गया, 9 1 ज़ार 9 हो गया, और ये जो है माइनस 3k माइनस 4। यहाँ पर आप देख ले 3k माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, तो मल्टीप्लाई 1 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3k माइनस 4 ही आएगा, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर
3 + 9 जो है इससे 12 आएगा, ये तो 12 हो गया, -3 के माइनस +4 + 2 = 0 हो गया। यहाँ पर जो है हमारे साथ 12 और +6 और -3 के = 0, 18 - 3 के = 0, -3 के यहाँ पर आप छोड़े और 18 को वहाँ पर ट्रांसफर करें तो -18 आएगा। ठीक है, यहाँ पर k की वैल्यू हमसे पूछते हैं तो यहाँ पर जो है एक तो ये है कि माइनस साइन कैंसिल कर ले। ठीक है, इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस, राइट पर भी माइनस कैंसिल हो गया, तो 3k = 18 रह गया। अब हमसे k की वैल्यू पूछते हैं तो यहाँ से ये 3 जो है ये हटाना होगा, तो इसके लिए हम करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3, दोनों साइड को 3 पर डिवाइड कर ले, 3 × 6 = 18, तो k की वैल्यू हमारे पास 6 आंसर है। ओके जी, एग्जाम्पल तो नहीं, ये दूसरा, यस, एग्जाम्पल 25। एग्जाम्पल 25 है फाइंड द ज़ीरो, ये दूसरा मेथड है इसका। एग्जाम्पल 25, फाइंड द ज़ीरो ऑफ polynomial p of x = x² - 4x + 3। इसमें ज़ीरो का मतलब ये है कि इसमें हम x की जगह क्या वैल्यू पुट कर ले ताकि इससे ज़ीरो बन जाए, इस सारे पॉलिनोमियल से। तो जिस नंबर x की जगह हम जो नंबर पुट करेंगे और इससे ये सारा पॉलिनोमियल ज़ीरो आता है तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल पुट x = 1, x की जगह अगर हम 1 पुट कर ले तो p ऑफ 1 हमारे पास आएगा 1² - 4 × 1 + 3, सो p ऑफ 1 = यहाँ से 1 आता है, -4 आता है, +3 आता है, तो ये -4 1 + 3 जो है +4, ये देखो यहाँ से 0 आता है, तो p ऑफ 1 जो है ये हमारे पास 0 आता है। सो 1 जो है, सो 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ x² - 4x + 3, 1 को हम इसका ज़ीरो कहते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम इसमें 3 पुट कर लें, नाउ ये इस तरह इसमें लगे कि सिर्फ एक वैल्यू इससे ज़ीरो आता है, बहुत सारे इस तरह वैल्यू होते हैं कि हम उनको इनमें पुट करते हैं तो इससे हमारा ज़ीरो आंसर आ सकता है, तो वही हमारा ज़ीरो होगा। अगर यहाँ 1 पुट करने से 0 आ गया तो 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर 2 से 0 आ गया तो 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर जिस नंबर से भी आ गया। नाउ पुट x = 3, अब हम इस पॉलिनोमियल में 3 जो है ये पुट करते हैं, तो p ऑफ 3 हो गया 3² - 4 × 3 = +3, अब ये हो गया 9 - 12 + 3, तो 9 + 3 - 12, 9 + 3 12 हो गया, 12 - 12 = 0, तो 3 इज़ आल्सो a ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² - 4x + 3, 3 इसका एक दूसरा ज़ीरो है। इस तरह इसके बेशुमार ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये 2 डिस्कस कर दिए। ओके जी, इसके बाद जो है फैक्टर थ्योरम, हमारे पास थ्योरम है फैक्टर थ्योरम दूसरा।
द फैक्टर थ्योरम। इसका स्टेटमेंट है, फिर इसका प्रूफ है। स्टेटमेंट इसका ये है, लेट p ऑफ x बी आ पोलिनोमियल। p ऑफ x जिस जगह पर भी, इसका मतलब है पोलिनोमियल इन x, ठीक है। p ऑफ x बी आ पोलिनोमियल, a linear polynomial, a linear polynomial x माइनस r। इसका मतलब ये है कि p ऑफ x जो है ये हर किस्म का हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, क्वार्टिक भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, यानी इसमें लीनियर मीन्स जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक दूसरा है लीनियर पॉलिनोमियल। x माइनस r is a factor of p of x if and only if एंड ओनली एफ, जिस जगह मतलब है कि सिर्फ हमारे पास एक इम्कान है, एक पॉसिबिलिटी है, दूसरे नहीं है। एफ एंड ओनली एफ, अगर और सिर्फ अगर, इसका मतलब ये है एफ एंड ओनली एफ आर इज ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, दैट इज, ये सिर्फ स्टेटमेंट है अभी तक, पी ऑफ आर इज इक्वल टू 0, यानी पी ऑफ आर जो है इसको हमने 0 पुट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रूफ क्या है? स्टेटमेंट ये है कि पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है और एक्स माइनस आर उसका एक फैक्टर है। फैक्टर हम उसको कहते हैं जिसको हम मल्टीपल कहते हैं ना, 2 3 are 6, तो 6 में जो है 2 एक फैक्टर है 6 का, इस तरह 3 भी है, ठीक है। तो इस तरह x माइनस आर जो है ये पूरे पॉलिनोमियल का एक जुज़ है, एक फैक्टर है। और ये उस वक्त कि f एंड ओनली एफ r इज़ अ ज़ीरो, यानी ये फैक्टर उसी सूरत हो सकता है जब r की वैल्यू 0, r इज़ अ ज़ीरो अ पॉलिनोमियल पी। जिस तरह मैंने पहले अभी एक जो है एग्जांपल में कहा कि 1 इज़ अ ज़ीरो अ पॉलिनोमियल या 3, तो इस तरह r जो है r शुड बी अ ज़ीरो अ पॉलिनोमियल पी ऑफ x, दैट इज़ पी ऑफ r इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसके प्रूफ को हम देखते हैं कि सिंस p of x is a polynomial, पॉलिनोमियल मीन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक का एक जुमला है, ठीक है, पॉलिनोमियल। एंड लेट x माइनस आर बी अ फैक्टर, x माइनस आर इसका एक जुज़ है, एक फैक्टर है, फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। तो फिर हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं देन p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस आर इनटू q ऑफ x। जिस तरह पहले हमने प्लस 0, जिस तरह से पहले हमने एक एग्जांपल किया था, उसको हमने हल किया था कोशेंट और डिवाइज़र और जो है डिवाइडेंड, ये उस तरह से आया है। p ऑफ x जुमला होता है, x माइनस आर जो है ये उसका एक लीनियर फैक्टर होता है और q ऑफ x इसका कोशेंट होता है और रिमाइंडर जो है इस थ्योरम में 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो p ऑफ r शुड बी 0, ठीक है। अब यहाँ पर p ऑफ r की जगह अगर हम 0 पुट कर ले, p ऑफ 0, तो x माइनस 0 और ये है q ऑफ x और प्लस 0, तो ये सारा जो है ये इससे 0 आता है, तो p ऑफ r इज इक्वल टू 0, ये तो एक प्रूफ हो गया, ठीक है। p ऑफ r इससे 0 आ गया। अब यहाँ पर आगे हम जाते हैं,
अब ये है कि x माइनस आर इज़ ज़ीरो, x माइनस आर इज़ अ ज़ीरो ऑफ p ऑफ x, ये हमारे पास एक शर्त ये भी है। देन बाय डेफिनेशन p ऑफ r, जिस तरह एक थ्योरम में दिया गया कि p ऑफ r इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो हमने प्रूव किया है तो इसमें लगा दें p ऑफ r इज़ इक्वल टू ज़ीरो बाय द रिमाइंडर, नाउ बाय द रिमाइंडर थ्योरम, इससे पहले हमने पढ़ा है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या है? रिमाइंडर थ्योरम में ये है कि p ऑफ स्मॉल r इज़ इक्वल टू कैपिटल R, ये हमने प्रूफ किया था लास्ट में। p ऑफ r इज़ इक्वल टू कैपिटल R व्हेन r इज़ ज़ीरो, रिमाइंडर इसमें ज़ीरो होता है, तो जब r को हम ज़ीरो पुट करते हैं तो p ऑफ स्मॉल r इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी जब ये ज़ीरो हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गया, तो p ऑफ स्मॉल r भी ज़ीरो हो गया। नाउ p ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस r q ऑफ x प्लस r, ये हमारे पास जो अभी नया थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम, इसका इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रिमाइंडर जो है ज़ीरो पुट करते हैं, p ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस r q ऑफ x प्लस ज़ीरो। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया p ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस r इंटू q ऑफ x, यहाँ पर ज़ीरो की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने छोड़ दिया, तो हमारे पास हो गया x माइनस r q ऑफ x, तो ये जो है x माइनस r, यहाँ पर आप देख लें, जब कोई चीज़ दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन हो, यानी मैं कह दें 6 जो है ना, 2 3 are 6, तो 2 भी इसका एक फैक्टर है और 3 भी इसका एक फैक्टर है, तो यहाँ पर हमने ये प्रूव किया है कि p ऑफ x दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि x माइनस r, ये वाला जो है, ये x माइनस r इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x माइनस r जो है p ऑफ x का, और ये हमारा प्रूफ था कि जब हमने r ज़ीरो पुट कर दिया तो ये हमारे पास फैक्टर निकल आया, और इस सारे बयान को हम कह सकते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अभी इस फैक्टर थ्योरम पर एग्जांपल है और वो हमने सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 26, use factor theorem to prove that x minus 3 is a factor, x minus 3 is a factor of, ये है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 3, फाइंड द अदर फैक्टर। एक फैक्टर हमें ये दिया गया है, दूसरा फैक्टर हमसे पूछते हैं। अब इसके लिए हम बारी बारी ऐसा नंबर हम इसका तलाश करेंगे, जिस तरह मैंने कहा ज़ीरो अ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो हम मालूम करेंगे किस तरह, बारी बारी हम 1 से स्टार्ट करेंगे, पुटिंग 1, पुटिंग -1, पुटिंग 2, जिस नंबर से भी ये ज़ीरो आ गया तो हमारे पास पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। यहाँ पर आप देख लें, ये हमारे पास p ऑफ x है। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 1 स्टार्ट, या अगर किसी के पास ये एक्सपीरियंस हो कि इसको डायरेक्ट भी इसको आप देख लेना, इसमें कौन सी नंबर अगर हम पुट कर लें तो इससे ज़ीरो आता है। तो यहाँ पर अगर हम जो है ना डायरेक्टली इसमें 3 पुट कर ले, पुट x इज इक्वल टू 3, तो p ऑफ 3 हो गया, यहाँ पर 3 क्यूब हो गया, -3 स्क्वायर हो गया, -5 इंटू 3 हो गया -3। इस सारे पॉलिनोमियल में x की जगह 3 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 27 -9 -15 -3। यहाँ पर हम देखते हैं 27, ये तीनों माइनस है तो माइनस साइन ले लें, और ये 12, यस 12 और 15 27 ये भी हो गया, तो इससे ज़ीरो आता है।
तो इसका मतलब ये है कि 3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। 3 हमारे पास इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, यानी 3 लगाने से इसका मतलब है कि 3 पुट करने से ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाता है, तो 3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम ऐसा करेंगे कि जब 3 हमारे पास ज़ीरो हो गया तो हम इस तरह कर देंगे कि x माइनस आर इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो x और x हम माइनस आर इज़ इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस साइन कैंसिल, तो r इज़ इक्वल टू 3 हो गया। अब x माइनस 3 जो है ये हमारे पास फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर हो गया, तो x माइनस 3 से हम ये पूरा जुमला डिवाइड करते हैं। फैक्टर का मतलब यही होता है कि डिवाइज़र, इसको हम डिवाइज़र भी कह सकते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया है कि 6 का डिवाइज़र 2 भी है, तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6 एंड 3 इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ 6। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x माइनस 3 भी जो चूँकि फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब यही होता है कि ये एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। तो अब हम देखते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। x और यहाँ पर x क्यूब है, तो यहाँ पर हम x स्क्वायर लगाते हैं, तो x क्यूब हो गया माइनस 3x स्क्वायर हो गया, ये आम डिवीजन है सिंपल, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 2x स्क्वायर आता है माइनस 5x माइनस 3 आता है। अब यहाँ पर 2x लगाने से 2x मल्टीप्लाई x आ गया 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6x हो गया, यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ से x आ गया, यहाँ से 3 आ गया। अब यहाँ पर 1 लगाएं तो x माइनस 3 ये दोनों कैंसिल हो गए, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा दूसरा फैक्टर जो है वो ये वाला है x स्क्वायर। क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं फाइंड दी अदर फैक्टर। एक फैक्टर उन्होंने दिया है और दूसरा फैक्टर हमने मालूम कर लिया कि वो कौन सा है, वो है क्यू ऑफ x। पी ऑफ x तो ये है, क्यू ऑफ x हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है, ये अगर फार्मूला में हम पुट कर लें, यानी हमारे पास फार्मूला है पी ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस आर इंटू क्यू ऑफ x, ठीक है, प्लस r। तो ये तो r हमारे पास वैसे भी 0 है, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3, ये वाला x माइनस 3, ठीक है, और q ऑफ x हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और r हमारे पास 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं x माइनस 3, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x, तो x की जगह हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं, 2 1s आर, और यहाँ पर इंटू x और प्लस 1, तो x माइनस 3 और ये हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर या ये वाला दोनों एक ही चीज़ है, ये हमारा दूसरा फैक्टर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 27। एग्जाम्पल 27। एग्जाम्पल में ये है प्रूव दैट x plus 2 is a factor of x square minus 7x plus 6. Hence find the other factor, and hence find the other factor। वो भी इस तरीके पर है कि p ऑफ x हमारे पास जो है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 है, और x माइनस r हमारे पास x प्लस 2 है, ठीक है।
तो x कैंसिल कर ले तो माइनस r इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब हम यहाँ पर अब हम x की जगह -2 पुट करते हैं, तो p ऑफ -2, तो -2 स्क्वायर 7 -2 प्लस 6, p ऑफ -2 इज इक्वल टू, ये 4 हो गया, यहाँ पर प्लस जो है प्लस 7 हो गया, प्लस 14 हो गया, और ये जो है -6 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब है, दिस इज एक्स क्यूब नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। तो 2 क्यूब से -8 आता है, प्लस 14 और ये प्लस 6, दिस इज -6। तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -8 -6 प्लस 14, सो p ऑफ -2 इज इक्वल टू -14 और प्लस 14, 0 हो गया, तो p ऑफ -2 हमारे पास 0 आ गया। जब p ऑफ -2 हमारे पास 0 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 2 हमारा फैक्टर है, सो x प्लस 2 इज आवर फैक्टर। अब x प्लस 2 पर हमने ये पूरा इक्वेशन डिवाइड करना है, ये वाला x क्यूब और ये है -7x और ये है -6। The book is wrong in this case. Book written -3 and the question is -6. ये -6 है, ओके। यहाँ पर x स्क्वायर हम लगाते हैं तो x क्यूब हो गया, यहाँ पर 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर यहाँ हम बाहर लिखते हैं, क्यों कि डिवीजन में कोई टर्म भी x स्क्वायर नहीं है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये -2x स्क्वायर -7 -6। ठीक है, ये जो है अब -2x लगाना है ऊपर, तो -2x स्क्वायर हो गया। डिवीजन में हमारी ये पुरानी जो है प्रोसेस है कि फर्स्ट नहीं है, ये फर्स्ट वाला, इसको हमने कैंसिल करना है, बाकी जो भी आ जाए। और ये है -4x, तो ये प्लस ये कैंसिल, यहाँ से आता है -3x -6। अब यहाँ हमने -3 लगाना है, तो -3x -6, ये प्लस दोनों कैंसिल, रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमारा सेकंड फैक्टर जो है वो ये आया, क्यू ऑफ x, यानी x स्क्वायर -2x -3 इज आवर सेकंड फैक्टर। और इसको अगर हम मज़ीद फैक्टराइज भी कर सकते हैं, यानी फैक्टर को 2 फैक्टर्स में मज़ीद हम डिवाइड, तो वो किस तरह होगा, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। -3x स्क्वायर तो -3x प्लस x, इस तरह x स्क्वायर -3x प्लस x माइनस, यानी ये -2x की जगह हम -3x प्लस x लगा सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइज का पूरा जो है प्रोसेस जो है गुजर चुका है। अब इन दोनों से कॉमन निकालना है, तो x कॉमन है तो x -3, यहाँ पर 1 कॉमन है तो x -3 कॉमन है तो x + 1 अनकॉमन है, तो ये हमारा दूसरा फैक्टर हो गया।